आपके लिए एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के लिए पूरा क्रेजी है। सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है पर उसके सामने सर झुकाता है और फीमेल लीड को ही अपनी पूरी जिंदगी मानता है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम शैंग यूटिंग को देखते हैं, जो हाईचैंग इनर सर्कल का सबसे पावरफुल आदमी था और इनडायरेक्टली पूरी सिटी ही कंट्रोल करता था, पर कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक पार्क में, जहाँ किन मियांग को बता रहा होता है कि अफवाह है कि शैंग यूटिंग को आदमी पसंद है और हर महीने उसे बहुत सारे आदमी भेजे जाते हैं जिनके साथ वो खेल सके। तुम्हें बस वहाँ जाकर इस हिडन कैमरा से सीक्रेटली उसके फोटोज लेने हैं, क्योंकि शैंग को किसी ने भी आज तक देखा नहीं है और इस मिशन के तुम्हें 1 मिलियन मिलेंगे। मियान पूछती है, अगर उसने मुझे चुन लिया तो किन कहता है, चिंता मत करो, शैंग को हमेशा लंबे आदमी पसंद आते हैं, तो वो तुम्हें नहीं चुनेगा। तो मियान मिशन पूरा करने आदमी बनकर पहुंच जाती है। शैंग वहां आता है तो सबके आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होता है, क्योंकि शैंग को अभी तक सिटी में किसी ने देखा नहीं था। शैंग मियान के पास आता है और उसकी शर्ट की पॉकेट में हिडन कैमरा पेन देखकर उसे सिलेक्ट करके कहता है तुम, और उसे अपने साथ ले जाता है। मियान सोच रही थी, इसने मुझे क्यों चुन लिया? अगर इसे पता चल गया कि मैं आदमी नहीं हूँ तो। इतने में शैंग खुद ही सामने से कहता है, डर रही हो कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम आदमी नहीं हो? तुम्हें मेरा फेस देखना था ना? और उसकी पेन फेंक कर कहता है, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मुझे मेन पसंद है या विमेन। और उसकी शर्ट खोल देता है। जैसे ही मियान अपने आँखों से पट्टी हटाती है, शैंग उसकी आंखें ढककर उसे किस करने लगता है। सुबह मियान उठती है तो वहाँ कार्ड और शैंग का स्केच पड़ा होता है, जिसे देख किन मियान से कहता है, तो वो तुम्हें रात बिताने के लिए 2 मिलियन दे गया और तुम्हें अपना पोर्ट्रेट भी बना कर दिया। मियान कहती है, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तो किन कहता है, चलो उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, पर तुम्हें इतनी सारी लव बाइट्स तो दी है। लास्ट स्टेप के अलावा उसने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया है। मियान रात याद करती है जब शैंग के उसकी आंखें शर्ट से ढक दी थी और कहा था, अब तुम मेरे बेड तक आई हो तो मुझे तुम पर कुछ मार्क्स तो छोड़ने होंगे, नहीं तो कल सुबह तुम यहाँ से जिंदा कैसे निकल पाओगी। और उसे किस करने लगता है। किन मियान से पूछता है, तो उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हें उस पर इतना गुस्सा आ रहा है। मियान याद करती है जब शैंग ने कहा था, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना सिखाता हूँ, और उसके नेक पर किसेस देने लगा था। मियान सोच रही थी, ये बस मुझे किस करके टीज कर रहा है। मियान गुस्से में किन से कहती है, उसके जैसे लोगों को हमेशा ऊपर रहने की आदत है। उसको शुरू से पता था मैं वहाँ क्या करने आई हूँ। वो बस मेरे साथ खेल रहा था, बस अब मेरे हाथ ना लग जाए वो कहीं। नहीं तो। किन कहता है, तुम लकी हो जो उसके हाथ से बच के आ गई। मियान कहती है, अब मिशन फेल हुआ है तो क्लाइंट को उसके पैसे लौटा दो और 2 मिलियन जो मिले हैं उसमें से तुम्हारा शेयर मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। किन कहता है, ये सब छोड़ो, तुम्हारी बहन के मेडिकल एक्सपेंसेस जरूरी है तो ये एक अर्जेंट मिशन है, पर इसका प्राइस काफी हाई है। मियान पूछती है, कितना? किन बताता है, $5 मिलियन, जिसने ऑर्डर दिया है। उस लड़की की फैमिली उसे लिन फैमिली के क्रिपल्ड यंग मास्टर से शादी करने को फोर्स कर रही है, तो वो किसी लड़की को ढूंढ रही है जो लिन फैमिली के यंग मास्टर को सेड्यूस कर सके, जिससे वो उसे पकड़वा कर ये शादी कैंसिल करवा सके। पर वो चाहती है कि ये सब असली में हो, तो ये सब असली में करना होगा, मतलब यंग मास्टर के साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। मियान थोड़ा सोच कर कहती है, ठीक है। तो किन कहता है, क्यों ना तुम अच्छे से सोच लो पहले। पर मियान कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है, और सोचती है अपनी बहन के इलाज के लिए। फिर आज रात को मिलते हैं कहकर वहाँ से चले जाती है। किन कॉल करके कहता है, मिस्टर शैंग, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। पार्टी में किन मियान को एक आदमी जिसे सब बुल्ली कर रहे होते हैं उसकी तरफ इशारा करके बताता है, वो है इस मिशन का टारगेट, लिन फैमिली का यंग मास्टर ज़ीचैन लिन। उसकी इंचार्ज उसकी मॉम है, पर वो अच्छी औरत नहीं। उन्होंने अपने पहले पति की सारी जायदाद हड़प ली और फिर उन्हें ज़ीचैन के फादर से प्यार हो गया था, तो उन्हें जबरदस्ती फोर्स करके उनसे शादी की, जिसके बाद उन्हें ज़ीचैन पैदा हुआ। मियान पूछती है, वो आदमी कौन है? वो ज़ीचैन की मॉम का पहला बेटा है, मतलब ज़ीचैन का स्टेप ब्रदर ज़ांग लिन। कुछ टाइम पहले ज़ीचैन बहुत तरक्की कर रहा था, तो उसे अपनी पोजीशन जाने का खतरा लगा, तो उसने खुद ज़ीचैन के पैर तोड़ दिए। मियान पूछती है, तो वो अपने दोनों बेटों को ऐसे एक दूसरे से लड़ने देती है? किन बताता है, उन्हें ज़ांग का ये बिहेवियर पसंद है, उन्हें वो अपने जैसा लगता है, और ज़ीचैन को वो यूजलेस समझती है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करती।
इतने में एक लड़की जुलू सामने से जाती है तो किन मियान को बताता है, यही है वो जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसकी फैमिली इसे जीचैन से शादी करने को फोर्स कर रही है, जिससे उसकी फैमिली सोसाइटी में ऊपर चढ़ सके, पर उसे ये शादी नहीं करनी। मियान पूछती है, काम करने के लिए थोड़ी बहुत हाथापाई तो चलेगी ना? किन पूछता है, मतलब? तो मियान कहती है, तुम बस देखते जाओ, और जीचैन के पास जाकर उसे परेशान कर रहे आदमियों को लात मारकर पूल में फेंक देती है और जीचैन को उसका कोट पहनाकर वहां से ले जाती है। रूम में जीचैन मियान से कहता है, थैंक यू, पर तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना, क्योंकि अगर मेरे भाई को पता चल गया। मियान अपना मास्क उतार कर उसे सेड्यूस करने लगती है और कहती है, मुझे थैंक मत करो, मैं भी अच्छी नहीं हूँ। और उसकी गोद में बैठकर कहती है, तुम्हारे पैर अभी अभी टूटे हैं, पर वो चीज तो काम करती है ना? और उसे किस करने लग जाती है। बेड पर जीचैन मियान से पूछता है, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? मियान उसे पास खींचकर पूछती है, क्या तुम अपना बैक लिफ्ट कर सकते हो? मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसे किस करने लगती है। मियान के फोन पर किन का मैसेज आता है कि वो 10 मिनट में वहाँ जुलू को लेकर आ जाएगा, पर वो 3 घंटे तक भी जुलू को लेकर नहीं आता। तो जीचैन मियान से पूछता है, हम 3 घंटे से साथ है, ये तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है, तो तुम थक तो नहीं गई? मियान को फिर से किन का बस 10 मिनट और का मैसेज आता है, तो वो जीचैन से कहती है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू, बस एक बार। और फिर जीचैन को ब्लैंकेट में खींच लेती है। 10 मिनट बाद जुलू रूम में जीचैन की मॉम से कह रही होती है, मिस लिन, जीचैन हमारी ही एंगेजमेंट पार्टी में किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। हमारी शादी के बाद तो पता नहीं और क्या क्या करेगा, इसलिए मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये एंगेजमेंट कैंसिल। पर मियान कहती है, वैसे तो ये खड़े नहीं हो सकता, पर इसका बैक काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने तुम्हारे लिए ट्राई कर लिया है, तुम्हारा वेलकम। जुलू गुस्से में वहाँ से चले जाती है तो जीचैन की मॉम उसे स्लैप करके कहती है, तुम बचपन से ही किसी काम के नहीं हो, और उसे स्लैप करने वाली होती है, पर मियान उन्हें रोक कर बोलती है, पहले मैंने इसे सेड्यूस किया था, तो आप इसे क्यों मार रही हैं? मिस लिन कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और अपने आदमियों से कहती है, इसे नीचे ले जाओ। पर जीचैन कहता है, इसे मत छूना मॉम, आप इसे कुछ नहीं कर सकते, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मिस लिन कहती है, तुम लूजर हो, पर तुम तब भी मेरे ही बेटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी एरी गैरी लड़की से शादी की बात सोचने की? जीचैन कहता है, मॉम, मुझे सिर्फ ये चाहिए, अगर आपने सच में इसे हाथ भी लगाया तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है, तुम मुझे धमका रहे हो? मियान सोचती है, ये तो सीरियस है। जीचैन कहता है, मुझे आपकी लिन फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, अगर आप इसे जाने देंगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा सैंटोरियम में ही रहूंगा, आपके घर वापस नहीं आऊंगा। इतने में मिस लिन के दूसरे बेटे जांग वहाँ आता है तो मिस लिन उसे भीगा हुआ देख पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? जांग कहता है, कुछ नहीं, बस एक पागल लड़की ने पानी में फेंक दिया था। और कहता है, अब जीचैन ठीक हो गया है तो उसे घर वापस लेके चलते हैं। पर जीचैन मना करता है तो जांग कहता है, अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो तुम्हें हमारे साथ वापस आना पड़ेगा, हम तुम्हारा और सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाद में मियान जीचैन से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैंने किसी से पैसे लिए थे इसलिए ये सब किया, मुझे गलत मत समझना। जीचैन कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं भी तुम्हें पैसे दे सकता हूँ मुझसे शादी करने के लिए, $10 मिलियन। इस लिन फैमिली में से जिंदा निकलने में मेरी मदद करो। और मियान का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज, मैं जीना चाहता हूँ। मियान कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, पर मुझे $100 मिलियन चाहिए। अगले दिन जीचैन और मियान लिन हाउस जाते हैं तो जांग कहता है, वेलकम होम, तुम्हारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है और मियान का रूम सेकंड फ्लोर पर मेरे रूम के बगल वाला। तो जीचैन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मियान मेरे साथ ही रहेगी। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई बस चेक करना चाहता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए क्वालिफाइड है या नहीं, इसलिए तुम्हारी फियांसी का उसके बगल वाले रूम में रहना ही सही रहेगा। जीचैन कुछ बोलने वाला होता है पर मियान उसे रोक कर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तो जांग हंसकर बोलता है, लगता है तुम्हारी फियांसी को तुम कुछ खास पसंद नहीं, कहीं वो आधी रात में मेरे पास तो नहीं आ जाएगी ना? जो सुनकर जीचैन अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा होता है। मियान जीचैन को उसके रूम में ले जाती है। जांग सोचता है, जीचैन तुम्हारे पास जो भी है मैं सब छीन लूंगा, तुम्हारी वुमन भी। रात में जांग दूध में नशा मिलाकर मेड को जाके मियान को देने को कहता है और बाद में पक्का करने के लिए मियान को वो दूध पीता हुआ खुद देखता है।
फिर मियान के रूम में जाकर जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, जीचैन के साथ तो तुम इतने नाटक नहीं कर रही थी। इतने में उसकी मॉम आकर पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जांग कहता है, मॉम, अपने भाई की मदद कर रहा हूँ उसकी फियांसी को टेस्ट करके। ये सच्ची चीप है। इसने जबरदस्ती अपने रूम का गेट भी खुला छोड़ दिया था मुझे सेड्यूस करने के लिए। इतने में मियान आकर कहती है, तुम हो वो जो चीप है। तो जांग शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो बेड पर मेड होती है जो कह रही होती है, अब मैं नहीं जी सकती। और जांग ये सोच रहा था कि उसने एक मेड के साथ ये सब किया। नीचे मियान कहती है, मुझे तो लगा था बिग ब्रदर वो सब बस मुझे टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो तो सच में ऐसे निकलेंगे। यीचेन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो मिस लिन उसे स्लैप करके कहती है, याद रखना, अगर तुम्हें लिन फैमिली ज्वाइन करनी है तो मेरे बड़े बेटे की मंजूरी जरूरी है। इसलिए जो भी मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ जो करना चाहता है उसे करने दो। मियान पूछती है, आपका मतलब क्या है? तो वो कहती है, मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ सोना चाहता है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तो मियान कहती है, आप एक वाहियात औरत है। मिस लिन कहती है, थैंक यू। अब तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इस रात का बुरा एक्सपीरियंस मिला है तो अब तुम्हें उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस देना होगा। और जांग से कहती है, जाओ इसके साथ मन भरकर खेलो। जांग थैंक यू मॉम कहकर अपने आदमियों से मियान को पकड़ने को और जीचैन को उसके रूम में ले जाने को बोलता है। पर जीचैन व्हील पर हाथ रखकर बोलता है, मॉम, मियान मेरी फियांसी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसकी मॉम उसे स्लैप करके अपने आदमियों से उसे ऊपर ले जाने को कहती है। तो जीचैन गुस्से में व्हील चेयर से चाकू जैसा टुकड़ा निकालकर जांग के पैर में मार देता है। फिर उसके गले पर चाकू रखकर कहता है, उसे जाने दो। उसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं लगता तुम अपने भाई को मारोगे। तो जीचैन जांग के गले पर चाकू दबाता है और जांग चिल्लाने लगता है, मॉम मेरी मदद करो, ये सीरियस है। उसकी मॉम आदमियों को मियान को छोड़ने को बोलती है और जीचैन कहता है, आज से जांग मेरे रूम के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए और अगर आपने मियान को हर्ट किया तो उसका 10 गुना दर्द मैं जांग को दूंगा। उसकी मॉम कहती है, ठीक है। पर जांग चिल्लाता है, मॉम नहीं, आपको मेरी इससे बदला लेने में मदद करनी होगी। तो जीचैन उसके गले पर चाकू दबाकर कहता है, अगर मैंने तुम्हें मियान के आसपास भी देखा तो तुम्हें काट डालूंगा। और मियान को रूम में चलने को कहता है। जांग चिल्लाने लगता है, तो ये इतने सालों से सीधा बनने का नाटक कर रहा था, बिल्कुल भेड़िया है। पर जीचैन की मॉम तो उसके इस फियरलेस बिहेवियर पर खुश हो रही थी और कहती है, वो मेरा बेटा है। रूम में मियान जीचैन का बिहेवियर याद करके सोचती है, क्या सच में इतने रूथलेस एक्ट वाला आदमी ऐसे दूसरों के अंडर रह सकता है? जीचैन अपने सर झुकाकर रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मैं अभी तुम्हें सारे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ और हम ये कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म करते हैं। मियान पूछती है, तुम्हें शुरू से पता था कि तुम्हारी मॉम चाहती है तुम भी अपने भाई जैसे बनो? जीचैन बताता है, जब मैं 6 साल का था तब मेरी मॉम मुझे इस लिन फैमिली में लाई थी जहाँ उनका पहला बेटा जांग भी था और मैंने खुद उसे मेरे फादर को टेरेस से धक्का देते हुए देखा था। ये सुनकर मियान उसकी फैमिली का एक्सीडेंट याद करती है। जीचैन आगे बताता है, मेरी मॉम ने मुझे मेरे भाई जैसा बनने को बोला जिससे मैं लिन फैमिली में रहकर अपने फादर का बदला ले सकूं। तो मियान पूछती है, तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? ये तो काफी आसान है। जीचैन कहता है, हाँ, मेरी रगों में उस औरत का खून दौड़ता है तो मैं तो अपने भाई से भी ज्यादा बेरहम और बुरा हो सकता हूँ, पर मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी अपनी मॉम जैसा नहीं बनूंगा। मियान रोते हुए जीचैन को हक कर लेती है। जीचैन कहता है, तुम्हें अब जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं, इसलिए जाओ। पर मियान उसे किस करके कहती है, अभी अभी जांग को बेवकूफ बनाने के लिए मैंने उसका भेजा हुआ दूध पी लिया था। अब तुम मेरे एम्प्लॉयर हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे एंटीडोट दो। और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। सुबह मियान जीचैन को सोता देख सोचती है, जांग से कल रात का बदला लेने का टाइम है। ऑफिस में किन जीचैन से कहता है, तुम कितने बड़े प्लेयर हो, कैसा लग रहा है कि तुम्हारी पसंदीदा लड़की ने खुद आकर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की। तुमने मुझे उस रात जबरदस्ती लेट आने को बोला था ना, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ जब मियान को तुम्हारा सच पता चलेगा। जीचैन कहता है, जब ऐसा होगा तब वो मुझ पर जैसे भी गुस्सा करेगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। किन पूछता है, क्या तुम उसे नॉर्मली नहीं मना सकते हैं? जीचैन कहता है, ये बिल्कुल बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने जैसा है, मैंने उसका इतने साल वेट किया है।
अगर मैंने उसे खुद से बांध कर नहीं रखा तो मुझे डर लगता है कि वो भाग जाएगी फिर से। किन पूछता है, पर लिन फैमिली इतनी डेंजरस है और तुमने उनके साथ मियान को भी इन्वॉल्व कर दिया। तुम्हें उसकी सेफ्टी की चिंता नहीं क्या? वो इसलिए क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ वो इससे भी खतरनाक है, तो मुझे उसे अपने पास सेफ रखना होगा। किन पूछता है, ऐसा क्या करने वाले हो? तो जीचैन कहता है, लिन फैमिली के मियान की फैमिली की जान ली है, उसका बदला मैं मियान के लिए लिन फैमिली से लूंगा। होटल में जांग गुस्से में अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि जीचैन ने एक लड़की के लिए उसे चाकू मार दिया तो उसके दोस्त भी उसी के जैसे होते हैं और बदला लेने के बेकार से आइडियाज देने लगते हैं। मियान भी वहाँ वेट्रेस बनकर गई होती है और वाइन सर्व करके जांग पर थोड़ी देर बाद अटैक करने के लिए नाइफ उठा लेती है। होटल के मैनेजर को कॉल आता है कि मिस्टर शैंग इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो सारे स्टाफ से कहता है, कस्टमर्स को उनके रूम्स में भेज दो और तुम सब दीवार की तरफ फेस करके खड़े रहना। स्टाफ मेंबर आकर बताती है, गेस्ट से माफी है, आज मिस्टर शैंग टेम्पररी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये रूम 20 मिनट के लिए बंद रहेगा। तो जांग के दोस्त कहने लगते हैं, खुद मिस्टर शैंग यूटिंग, वो तो सिटी के 12th यंग मास्टर है, उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं, इसलिए किसी से नहीं मिलते। जांग की मॉम तक उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मियान शैंग के लिए सोचती है, हर बार ये मेरा काम बिगाड़ने क्यों आ जाता है। स्टाफ मेंबर मियान को बाहर ले जाकर कहती है, जब मिस्टर शैंग आए तब अपनी आंखें मत खोलना, जिस लास्ट वेटर ने खोली थी उसकी आंखें निकाल दी गई थी। शैंग होटल में आता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जांग रूम 302 में है। शैंग उस रूम के आसपास के रूम्स खाली कराने के ऑर्डर्स देता है और ऊपर आ रहा होता है तो मियान सोचती है, ये मुझे नहीं पहचानेगा, हम एक बार ही तो मिले हैं और मैं तो दूसरी तरफ फेस करके खड़ी हूँ, तो हो ही नहीं सकता ये मुझे पहचान ले। पर शैंग रुककर मियान की तरफ आता है और उसके कान में कहता है, फिर से मेरी पसंद जानने आई हो यहाँ? और उसका नाम लेता है, मिस मियान टैंग। तो मियान शॉक हो जाती है और उसे नाइफ मारने वाली होती है, पर शैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम फिर चोरी छुपे यहाँ मुझे सेड्यूस करने आ गई। मियान कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई। शैंग कहता है, मैंने सुना है तुम्हें जॉब मिल गई है लिन फैमिली के उस क्रिपल्ड यंग मास्टर के लिए, और तुम्हें लिन फैमिली ने बुली किया तो तुम यहाँ उसके भाई से बदला लेने आए हो क्या? तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मियान